हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं एससीए की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की या कह सकते हो क्वांटम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक परफेक्ट प्लेलिस्ट लेके आया हूँ। जो 5 वीडियोस में मैं आपको 5 यूनिट्स दे दूंगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले यूनिट 5 की। सो इसका पहला टॉपिक है सॉफ्टवेयर टूल। सॉफ्टवेयर टूल क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो यूज़ करा जाता है क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, मतलब किसी अदर सॉफ्टवेयर को, किसी एप्लीकेशन को, और उन एप्लीकेशन और उन सबको मतलब रन करने के लिए। इस एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? दूसरे उसके लिए कंपाइलर डिज़ाइन करता है, ठीक है। अब जो टूल्स हैं एससीआई में, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में, उसकी बात करते हैं। पहला है स्पेसिफिकेशन मेथड्स। स्पेसिफिकेशन मेथड में क्या होता है? ये स्पेसिफाई करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को। मैं आपको ये आगे टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा। ये बहुत ज़्यादा लेंदी होता है बट बहुत इजी अंडरस्टैंडेबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामर्स की। ग्रामर क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन एक्सप्रेशन होते हैं जो प्रोग्राम अंडरस्टैंड करेगा, ठीक। ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है? आपने अच्छे से पढ़ा है ट्रांजिशन डायग्राम, एनएफए डीएफए वाला, ठीक है। तो ट्रांजिशन डायग्राम वो कह रहा है कि मतलब सेट ऑफ नोट्स होती हैं और वो लिंक्ड होती हैं आपस में, ठीक है, जो डिस्प्ले होंगी टेक्स्ट में, ठीक। स्टेट चार्ट क्या होता है? एक्टिविटीज और जो एक्शन है यूजर के द्वारा या सिस्टम वगैरह के द्वारा, उसकी पूरा का पूरा एक प्रिपरेशन चार्ट बना के रखता है। अब नेक्स्ट है इंटरफेस बिल्डिंग टूल। जो क्या करेगा? हेल्प करेगा डिजाइन करने में। जो भी कमांड लैंग्वेज है, जैसे, ठीक है, कमांड लैंग्वेज को मतलब प्रोग्राम को रन करने के लिए या सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए कौन से कमांड लैंग्वेज की मेन इंपॉर्टेंट है, जावा चाहिए, सी चाहिए, ऐसे टाइप, मतलब, ठीक। विजेट हो गया, स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। विजेट मतलब क्या कहते हैं, मेन्यू बार कैसा होना चाहिए, ये सब, ठीक। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल क्या करता है? जो इंटरफेस होता है उसको मैनेज करने के लिए सिस्टम प्रोवाइड कराता है, ठीक। इवेल्युएशन टूल्स क्या होते हैं? जो करेक्टनेस, मतलब कि वो करेक्ट है, जो मतलब जो भी है प्रोग्राम वो करेक्ट है और कंप्लीट है, ये सब चेक करता है, ठीक है। ये फिर मैं शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन करी है जो कि मुझे याद रहा है बाद में। टूल्स का क्या होता है? स्पेसिफिकेशन, ग्रामर, ट्रांजिशन, स्टेट चार्ट, इंटरफेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इवेल्यूशन। इससे क्या होता है ना, एक साथ लिखने से ये जल्दी याद हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन मेथड की, ठीक है। जो भी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है हमारी, स्पेसिफाई करते हैं। जैसे हम जो बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज होती है, इंग्लिश, हिंदी, ये सब। इससे अगर हम देखें कि इसको अगर हम यूज़ करें प्रोग्राम में तो ये बहुत लेंदी है, ठीक है। और ये प्रॉपर एक फॉर्म भी नहीं दे सकती, बट ये अंडरस्टैंडेबल ज़्यादा होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मल लैंग्वेज बनाई जाती है जो ग्रामर के सब रूल्स को फॉलो करती है। जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो हमें दी जाएगी वो चेक करेगी ग्रामर की है या नहीं है, ठीक। अब इसके स्पेसिफिकेशन के मेथड्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है। ग्रामर्स, पहला एक ग्रामर। ग्रामर मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन इंस्ट्रक्शन का जो प्रोग्राम अंडरस्टैंड करेगा, ठीक। नेक्स्ट है मेन्यू सिलेक्शन ट्री या डायलॉग बॉक्स ट्री। इसमें क्या होता है? जैसे मेन्यू बार होता है, आपने देखा होगा, ठीक। मेन्यू बार हो गया, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, ये सारा कुछ होता है ना। ये बेस्ट स्टाइलिंग होती है क्योंकि इससे क्या, हम बहुत जल्दी कुछ भी समझने में, जैसे कई सारे ऑप्शन दिए तो हमें पता है इसको ऊपर को स्लाइड करेंगे तो फिर हमें नीचे एक सिलेक्शन मिलेगा जो हमें करना है, फिर उसको क्लिक करेंगे तो वो आगे जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ट्रांजिशन डायग्राम। ट्रांजिशन डायग्राम मैंने आपको पहले ही बता दिया है। स्टेट चार्ट भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक। ये फिर से मैंने देखो इसकी शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन लेके आऊँ। ग्रामर, मेन्यू सिलेक्शन ट्री, ट्रांजिशन डायग्राम और स्टेट चार्ट। ये ऐसे आपको जल्दी करोगे ना तो याद हो जाएंगे। हेडिंग याद हो जाए, अंदर तो लिख ही देते हैं यार पेपर में, ठीक। अब बात करते हैं इंटरफेस बिल्डिंग टूल की। मैंने आपको पहले ही बताया था ये किस लिए यूज़ करे जाते हैं, कमांड लैंग्वेज के लिए, ठीक है। विजेट के लिए, स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर वगैरह डिज़ाइन करने के लिए काम करता है ये, ठीक। अब इसके जो टूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इंटरफेस मॉकअप टूल। मॉकअप टूल क्या करते हैं? क्विक स्केच वगैरह, जैसे आइकन्स वगैरह, उसको डिस्कशन के लिए, जैसे बहुत एक्सपर्ट की टीम मानो बैठी, ठीक है, या क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो उसके लिए मॉकअप यूज़ करा जाता है, जो क्या है, एक मुझे क्विक रेफरेंस दे देता है चीज़ का। फिर बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था इंटरफेस का
मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करता है। ठीक, अब बात करते हैं विंडोइंग सिस्टम लेयर की। विंडोइंग सिस्टम लेयर में क्या करता है, कुछ प्लेटफॉर्म हमें पता है प्रॉपर हमें जो चाहिए वो टाइप के बिल्डिंग टूल्स अवेलेबल नहीं करा सकता, लेकिन कुछ होते हैं आजकल मार्केट में बहुत नए नए आ गए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो विंडोइंग सिस्टम लेयर यही कहता है कि जो आजकल के मोबाइल डिवाइस वगैरह हैं वो विंडोइंग सिस्टम लेवल पे ही वर्क करते हैं। फिर बात करते हैं जीयूआई टूल किट लेयर की। मतलब वही ये करती है, विजेट को, स्क्रॉल बार को, पुल डाउन, पॉपअप मेन्यू, ये सब प्रोवाइड कराती है। मतलब एक सिंपल और रियलिस्टिक जीयूआई प्रोवाइड कराने की कोशिश करी जाती है। फिर देखो, फिर से मैंने शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन करी है, अब शायद आगे मैं शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा ना करूँ, तो आप अपनी खुद से करें। ठीक है, अब आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बहुत स्लोली इसलिए अप कर रहा हूँ। अब बात करते हैं फीचर जो इंटरफेस बिलिंग टूल्स की है। देखो, एक है इंडिपेंडेंस। ठीक, यूजर इंटरफेस इंडिपेंडेंस बहुत मैटर करती है कि अगर कोई इंटरफेस की डिज़ाइन है वो पर्टिकुलर मतलब जो भी मतलब कई सारी जगहों पे स्क्रॉल बार लगा होगा तो वो सब डिफरेंट डिफरेंट काम करे, मल्टीपल यूजर इंटरफेस बहुत आसानी से वर्क करे और मल्टीपल प्लेटफॉर्म सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिले हमें। ठीक, मैथडोलॉजी एंड नोटेशन, डिज़ाइन का प्रोसीजर वगैरह, ठीक, उसको डेवलप करेगा। और क्या करेगा, डिज़ाइन के कैसे कैसे टाइप्स हो सकते हैं इस चीज़ के बारे में। रैपिड प्रोटोटाइपिंग, मतलब आइडिया आइडिया को पहले ट्राई करेगा, ठीक, और टेस्ट करेगा, रिवाइज करेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर रिवाइज करेगा। सॉफ्टवेयर सपोर्ट क्या है, कंसिस्टेंसी चेकअप करना और इजी मेंटेनेंस रखना। ठीक, बात करते हैं इंटरेक्शन डिवाइसेस की। नेक्स्ट टॉपिक, ये वो डिवाइस होते हैं जो यूज़र क्या करेगा, रिसीव करेगा और नेविगेट करेगा और इंफॉर्मेशन से इंटरेक्ट करेगा। ठीक, इंटरेक्शन डिवाइस क्या होते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन से इंटरेक्ट करने के लिए यूज़र उसको रिसीव मतलब इंटरेक्शन इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए और उसको नेविगेट वगैरह करेगा। मतलब ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन। हम अपने स्मार्टफोन में जो मैं आपको जैसे टीच कर रहा हूँ तो फिर ये किसके थ्रू हो रहा है, आप खुद देख सकते हो। ये हो रहा है हमारे क्या कहते हैं मतलब जो मोबाइल के फीचर्स हैं। ठीक है, उस मोबाइल के फीचर्स की वजह से उसमें, और मैं अब ये देखो स्लाइड कर रहा हूँ तो ये नेविगेशन के थ्रू हो रहा है। ठीक, अब इसके वो बताता हूँ। ठीक है, पहला है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या करेगा, यूजर को हेल्प करेगा सिलेक्ट करना ऑब्जेक्ट को बाय टचिंग द स्क्रीन। ठीक, स्टाइलस के थ्रू और फिंगर के थ्रू। गेस्चर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब ह्यूमन के मूवमेंट को अंडरस्टैंड करेगा। ठीक, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का मतलब जो स्पोकन है, मैं जो बोल रहा हूँ वो रिटर्न टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, कीबोर्ड, कीबोर्ड अपने बटन्स के थ्रू कंप्यूटर में प्रॉपर इनपुट वगैरह लेगा। ठीक, रिस्पॉन्स टाइम, मतलब डिवाइस को जितना जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा रिक्वेस्ट पर। ठीक, ये फिर से देखो मैंने शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन बनाई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड क्या आता है, एक बहुत कॉमन इनपुट डिवाइस है, इसका स्टैंडर्ड लेआउट होता है QWERTY। और ये क्या है, काफ़ी बहुत टाइम से जो कीबोर्ड है हमारा मोस्ट एफिशिएंट मटेरियल रहा है। ठीक, पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, कर्सर को मॉनिटर पे मूव कराना सेलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को। ठीक, अब पॉइंटिंग डिवाइस के टास्क क्या होता है, सिलेक्ट, देखो मैंने बताया था सिलेक्ट करना। सिलेक्ट क्या करेगा, आइटम को सिलेक्ट करेगा जो हमें चाहिए। ठीक, पोजीशन क्या करेगा, यूजर चूज करेगा क्या, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, हाई डायमेंशनल स्पेस में से किसी पॉइंट को, किसी, ठीक है, किसी चीज को मतलब उसकी पोजीशन देखेगा। ठीक है, जैसे टेक्स्ट को ड्रैग करना है इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे करते हैं हम, इमेजेस को ड्रैग करते हैं यहाँ से वहाँ। ठीक, अब आता है ओरिएंट। ओरिएंट में क्या करता है, डायरेक्शन को डायमेंशन स्पेस में वो कहाँ पे मतलब रोटेशन, मोशन सब वगैरह चेक करेगा। ठीक है, फिर आता है पाथ। पाथ में क्या होगा, यूजर परफॉर्म करेगा जो पोजीशन है उसकी, मतलब मानो मुझे ये वाला रूट नहीं पसंद तो मैं दूसरा, तो ऐसे गूगल मैप है, गूगल मैप जैसे काम करता है, ये रूट मुझे नहीं पसंद, मुझे दूसरा पसंद तो मैं उससे जाना चाहूँगा। ठीक है, तो ये पाथवे हो गया। क्वांटिफाई क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू को सिलेक्शन करेगा, इंटीजर, रियल नंबर टाइप। ठीक है, टेक्स्ट क्या करेगा, टेक्स्ट को एडिट कर देगा, एंटर करा देगा, मूव करा देगा। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस की। दो ग्रुप में डिवाइड होता है ये, डायरेक्ट कंट्रोल और इनडायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल में होता है लाइट पेन। लाइट पेन में क्या होता है, कोई स्पॉट होता है तो मतलब
स्क्रीन पे कोई एक पर्टिकुलर स्पॉट पे ये वो कराता है, और हम बटन मतलब स्क्रीन पर एक पॉइंट देता है, ठीक, और वो बटन प्रेस करते हैं तो वो एक्शन परफॉर्म कराता है कि मूव करना है, नेक्स्ट जाना है वगैरह वगैरह। टच स्क्रीन में आपको मैंने पहले ही बता दिया है, फिंगर से कंट्रोल होगा, ठीक। इनडायरेक्ट कंट्रोल में क्या होता है, माउस होता है, ठीक है। माउस आपको पता ही है, इनपुट डिवाइस होता है एक टाइप से, ठीक है। वो सिलेक्ट करने में और उसके सारे ऑपरेशन वो सारा है, आप लिख सकते हो उस आंसर में। ट्रैक बॉल मूवेबल बॉल होती है जो किस पे, स्टेशनरी डिवाइस के ऊपर माउंट होती है। टच पैड क्या होता है, फिंगर को स्लाइड करा जाता है, ठीक है, फ्लैट सरफेस पर। जॉयस्टिक की पॉइंटिंग स्टिक क्या होती है, जॉयस्टिक की तरह काम करती है। अब आता है स्पीच डिजिटाइजेशन एंड जनरेशन। जब हम कोई भी मैसेज होता है सिंपल और शॉर्ट होता है, ठीक, उसे टाइम के इवेंट से जब हम डील कराते हैं तो उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए होता है, ठीक। जैसे टेलीफोन बेस्ड वॉइस इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, वो डेटा स्पीच जनरेशन क्रिएट करता है, ठीक, क्योंकि वो वॉइस को बहुत मेंटेन रखता है, मतलब नॉइस वगैरह एडिशनल साउंड वगैरह कम आने देता है। बात करते हैं इमेज एंड वीडियो डिस्प्लेस की। जब देखो इमेज और वीडियो डिस्प्लेस में क्या होता है, ये प्राइमरी सोर्स होता है फीडबैक जो यूजर को मिलता है कंप्यूटर में से। जैसे मैं कोई इमेज देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है मुझे कुछ हो रहा है, और ऐसे मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे उस वीडियो के बारे में पता चलता है वो कुछ कह रही है, ठीक है। अब इसकी कुछ वो होती है, ठीक है। रीजनेबल साइज होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट का, रीजनेबल साइज होता है, क्वाइट ऑपरेशन होता है, लो कॉस्ट होती है, रिलायबल अच्छा होता है, रिजोल्यूशन अच्छा होता है, ग्राफिक और एनिमेशन अच्छे होते हैं, ठीक है। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इंक्लूड क्या करती है, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। आप देखो ये एक पूरा, ये चारों पूरे पूरे टॉपिक है, अब मैं शॉर्ट वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक सो आपका अभी कंप्यूटर ग्राफिक्स का एग्जाम हुआ था तो ये चारों टॉपिक आपने पढ़ रखे, ये चारों एक काफ़ी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर आपको जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं इन चारों पे एक शॉर्ट वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। हाँ, प्लाज्मा पैनल, एलसीडी और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब आते हैं ड्राइवर की। वो प्रोग्राम होता है जो इंटरेक्ट करता है सिस्टम से बहुत ज़्यादा। ये स्पेशल काइंड का सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरेक्ट करता है। ये क्या, ये मैनेज करता है सॉफ्टवेयर अपडेट है प्रॉपर या नहीं है, इस तक को ड्राइवर मैनेज करता है, ठीक है। इसको बहुत स्पेशल नॉलेज होती है डिवाइस की कि डिवाइस में चल क्या रहा है, डिवाइस है क्या। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।